नमस्कार, मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है 65 साल के मोहन काका की। अभी हाल में ही उनकी पत्नी का देहांत हुआ और उनके बेटे ने उनको अपने घर से निकाल दिया। उनका जो भी बिजनेस था, उसके अलावा उनके पास जो कुछ भी था, वो सब उसने उनसे छीन लिया। अब मोहन काका को जीने की कोई चाह नहीं थी और इसीलिए वो शहर की एक बस में बैठ गए। वो बस रास्ते में एक घने जंगल में जाकर के रुकी। थोड़ी देर बाद ही बस ड्राइवर ने जब हॉर्न दिया तो सभी यात्री एक एक करके बस में चढ़ गए, सिवाय मोहन काका की। वो तो बस इस घने जंगल में खो जाना चाहते थे। जंगल इतना घना था कि दिन के टाइम पर भी वो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा। वहां पे कई ऊंचे नीचे रास्ते थे, तो एक ऊंचे रास्ते की तरफ वो चलने लगे। चलते चलते उन्हें बड़ी तेजी से प्यास लगी, लेकिन वहां पानी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उनके पैर ठिठक गए और घबराहट में उनके पसीने छूटने लगे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या देखते हैं कि 2 कदम के बाद ही एक भयानक स्लोप है और जो सीधे एक खतरनाक खाई में खुलता है। लेकिन उस स्लोप के रास्ते को किसी ने 2 बड़े मजबूत टहनियों को बांध करके उसे ब्लॉक कर दिया था। और वहां पर एक तख्ती टांग दी थी जिस पर लिखा था डेंजर और खतरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ में खतरे का साइन भी बना हुआ था। अब वो थोड़ा आगे बढ़ करके एक जगह देख करके वहां पे बैठ गए। अभी भी उनके पसीने छूट रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब सोचने लगे कि थोड़ी देर पहले तो मैं मरना चाहता था, अब ये क्या हुआ कि मैं घबरा रहा हूं, मैं डर रहा हूं। जब थोड़े शांत हुए तो वो आगे चलने लगे। आगे जैसे ही वो बढ़े तो इस तरह के उनको कई रास्ते दिखे जिसमें डेंजर लिखा हुआ तख्ती टंगी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने देखा कि पत्थरों से घिरा हुआ एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें कि एकदम शुद्ध जल है। प्यास तो लगी थी, साथ में आसपास कुछ फल भी रखे हुए थे, तो उन्होंने फल खाए, पानी पिया। और जब उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई तो क्या देखते हैं कि कई पेड़ों पर एक तख्ती टंगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है पॉइजनस फूड, या फिर ये भी लिखा हुआ है जहरीले फल। अब उनसे रहा नहीं गया कि ये सब इतने घने जंगल में कर कौन रहा है। तो उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कौन है, प्लीज मेरे सामने आइए, आपने मेरी जान बचाई है, आप कौन है। तभी एक सज्जन मुस्कुराते हुए मोहन काका के सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ और आपका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कैसे आए। तो मोहन काका ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई और उन्होंने कहा कि मैं तो बस यहाँ पे मरने आया हूँ, लेकिन आपकी साइन बोर्ड देख करके उन तख्तियों ने मेरी जान बचा ली और मेरा मन परिवर्तन हो गया। लेकिन आप यहाँ पे कैसे हैं। तो उन सज्जन ने भी अपनी दास्तां सुनाई और उन्होंने कहा कि 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ। मैं इन पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करने के लिए इस घने जंगल में अपने बेटे के साथ आया था, लेकिन तभी हम लोग रास्ता भटक गए और हम रास्ता ढूंढ ही रहे थे जंगल से बाहर निकलने का कि तभी मेरे बेटे का पैर एक स्लोप पे पड़ा और वो एक भयंकर खाई के अंदर जाके तुरंत ही उसकी मौत हो गई। ये हादसा मैं सहन नहीं कर पाया और मैं भी उसमें कूदने जा ही रहा था, क्योंकि मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं था, मेरा कोई नहीं था। तो मैं जा ही रहा था कि तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई कि ये तो एक कायरता है। और मैंने तभी सोचा कि पता नहीं इस गहरी खाई में गिर करके न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया होगा और न जाने आगे आने वाले समय में कितने लोग अपनों को खो ना दे, खोने वाले हैं। ये सोच करके मैंने सोचा कि इसमें यहाँ पर कोई ना कोई तो पक्का इंतजाम करना होगा ताकि कोई भी अपना जीवन यहाँ पे गंवा ना दे। तो मैंने टहनियों को लेकर के उनको बांधा, वहां पे तख्ती लगाई। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस जंगल में ऐसे कई छुपे हुए रास्ते हैं, ऐसी कई छुपी हुई जगह है जो कि बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही भयानक खाइयां हैं जहां पर किसी की भी जान जा सकती है। तभी मैंने निश्चय किया कि जब तक मैं इस जंगल में छुपी हुई हर एक खतरनाक जगह को, हर एक खतरनाक खाई को, हर एक भयानक गड्ढे को ढूंढ करके उस पर प्रॉपर इंतजाम ना कर दूं, उस पर ये प्रॉपर तख्ती ना टांग दूं डेंजर की,
तब तक। और साथ में ही मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ही जहरीले फल हैं, वहां पर भी मैं जब तक ये ना लिख दूं कि ये जहरीले प्लांट हैं या पेड़ हैं या ये जहरीले फल हैं, तब तक मैं मर नहीं सकता। और इसी काम में मैं लगा हुआ हूं। अब मोहन काका की आंखों से आंसू झरने लगे और उन्हें भी अपने जीवन का एक मकसद मिल गया और वो भी उनके साथ उनकी मदद करने के लिए वहीं पर रुक गए। तो सच है दोस्तों, जब हम अपने दुख से ऊपर उठ करके सेल्फलेसली दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने जीवन का मकसद मिल जाता है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो इस दुनिया के सबसे सुखी, सबसे खुशकिस्मत इंसान होते हैं। तो क्यों ना हम सब भी वैसा ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।